नमस्कार, मैं शिव कुमार बोए स्वागत करता हूँ आपका नानक क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि अपने नानक क्लासेस के ऐप के अंदर कुल व्याख्याता यानी फर्स्ट ग्रेड का कोर्स लॉन्च कर चुके हैं। इसके अंदर जनरल साइंस का जो पोर्शन है, जनरल साइंस की क्लासेस आज से अपने स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर क्या कुछ शेड्यूल रहेगा, क्या कुछ सिलेबस रहेगा, पाठ्यक्रम के अंदर कौन कौन सी विषय वस्तु के अंदर कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, उसके बारे में अपने आज पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ा अवगत करवा दूं कि अभी हाल फिलहाल के अंदर जो पशु परीक्षण एग्ज़ाम जो हुआ था, के अंदर जो नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर महामैराथन जो क्लास हुई थी, उसके अंदर साइंस के अंदर आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए अपने बात इतनी करेंगे कि जो मैंने जो मैटर करवाया था, बहुत ही ऑथेंटिक और एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए चीज़ें ही करवाई थी। और उसी को ध्यान में रखते हुए जो स्कूल व्याख्याता है उसके जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके अंदर जनरल साइंस का जो पोर्शन है वो मैं ही करवाऊंगा, जिसके अंदर जो भी विषय वस्तु के अंदर जो भी टॉपिक दे रखे हैं उनको अपने ऑथेंटिक जो डाटा जो है, मुख्यतः जो आरबीसी और आरबीसी से भी प्रमाणित जो होती है एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए अपने पूरी सिलेबस को अपने क्रमवार जो टॉपिक दे रखे हैं उसी के हिसाब से अपने स्टार्ट करेंगे। तो आशा करता हूँ कि मतलब जो भी चीज़ें मैंने बताई है आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके अंदर देखो, जनरल साइंस पढ़ने के लिए कैसे तैयारी करें, तो ज़्यादातर इसमें ध्यान रखना है अपने को कि जनरल साइंस पढ़ने के लिए ज़्यादा कुछ भटकना नहीं है। जो भी मेरे द्वारा जो भी आपको विषय वस्तु प्रेषित की जाएगी वो आपके लिए पर्याप्त रहेगी। और बाकी क्या है कि एनसीईआरटी के अंदर जितना भी डाटा जो दे रखा है, जहाँ तक कि जो भी विषय वस्तु आपको टॉपिक के अंदर दे रखी है उसी के आधार पे मैं आपको करवाऊंगा, और आप बिल्कुल विश्वास रखें। और उसका प्रमाण भी मैंने पशु परीक्षण के एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो पहले अपने स्टार्ट करेंगे कि अपना जो स्कूल व्याख्याता के अंदर जनरल साइंस का जो पोर्शन है उसके अंदर पाठ्यक्रम के अंदर कौन कौन सी विषय वस्तु है उसको अपने आज डिस्कस करते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। तो अपना जो सिलेबस का पॉइंट जो है, जैसे जनरल साइंस के अंदर सामान्य विज्ञान के अंदर जो पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा परमाणु और अणु मतलब एटम एंड मॉलिक्यूल। और सेकंड जो टॉपिक रहेगा वो रहेगी रासायनिक प्रतिक्रियाएं और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसके बाद है कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसके बाद है बल और गति के नियम। ठीक है, बल और गति के नियम मतलब फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, उसके बाद है काम और ऊर्जा यानी कार्य और ऊर्जा। और उसके बाद है उत्तक। तो ये कुछ टॉपिक हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नियंत्रण और समन्वय। उसके बाद है आनुवंशिकता और विकास। उसके बाद है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। और उसके बाद है पर्यावरण की सुरक्षा। और लास्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जैव विविधता और सतत विकास। अब इसके अंदर देखो मेरे विद्यार्थी ध्यान देंगे, इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि पहला जो टॉपिक अपने सिलेबस के अंदर दे रखा है वो दे रखा है परमाणु और अणु। इसके अंदर देखो ये जो तीन टॉपिक जो है इसके अंदर अगर बात करूं मैं परमाणु और अणु और रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण की, तो ये जो टॉपिक जो है वो अपने किससे संबंधित हैं, ये अपने रसायन विज्ञान से संबंधित है। क्योंकि विज्ञान की मुख्यतः तीन ब्रांच अपने पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर केमिस्ट्री से संबंधित टॉपिक है परमाणु और अणु और रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण। ये जो टॉपिक है वो अपना केमिस्ट्री का रहेगा। उसके बाद देखो उसके बाद तीसरा टॉपिक कार्बन एवं उसके यौगिक। ये स्टार्टिंग के जो तीन टॉपिक दे रखे हैं परमाणु और अणु, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, कार्बन और उसके यौगिक, ये जो विषय वस्तु के जो टॉपिक हैं वो रहेंगे केमिस्ट्री के। और उसके बाद ध्यान दीजिए बल और गति के नियम और कार्य और ऊर्जा, ये जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के। ध्यान रखेंगे कि तीन जो टॉपिक है अपने वो तो रहेंगे केमिस्ट्री के, बल और गति के नियम और काम और ऊर्जा जो है वो रहेंगे फिजिक्स के। उसके बाद देखिए टिश्यू मतलब उत्तक, उत्तक जो टॉपिक जो है वो है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का। उसके बाद
नियंत्रण और समन्वय और आनुवंशिकता और विकास। देखो इसके ना स्टार्टिंग के अगर मैं कहूं कि अगर मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें अपने कि पहला टॉपिक पहले क्रम से 1 2 3 4 5 और 6, उसके बाद 7 8 9 10 और 11। प्रिय विद्यार्थियों आपके सिलेबस के अंदर जनरल साइंस के अंदर 11 टॉपिक है, जिसके अंदर स्टार्टिंग के 1 2 3 जो टॉपिक जो है वो है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे 4 और 5 नंबर जो टॉपिक है बल और गति के नियम और काम और ऊर्जा, ये है फिजिक्स के। उसके बाद ध्यान रखेंगे आप 6 7 और 8, 6 7 और 8 ये टॉपिक जो रहेंगे वो रहेंगे बायोलॉजी के। और ये जो टॉपिक जो दे रखे हैं प्राकृतिक संसाधन, ये है रिसोर्स से संबंधित। रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन, संसाधन का मतलब होता है कि दैनिक जीवन में काम आने वाली हर एक वस्तु जिनका हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करते हैं, जो अपने कार्य को क्या करती है आसान। कोई भी चीज जैसे अपने पेन का यूज कर रहे हैं, है ना, कोई भी ऐसी चीज जो आपके कार्य को आसान करे वो संसाधन होती है। तो ये संसाधन से संबंधित है। और दो जो टॉपिक है 10 और 11 ये है इन्वायरमेंट से संबंधित। हमारा पर्यावरण जो है पर्यावरण से संबंधित है ये टॉपिक, मतलब इन्वायरमेंट से संबंधित जो टॉपिक है। इस प्रकार का आपका जो पोर्शन है, क्योंकि विज्ञान के अंदर मुख्य 3 ब्रांच है, केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो। एक बार फिर बता दूं कि पहला दूसरा तीसरा जो टॉपिक है परमाणु अणु रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण और कार्बन और उसके यौगिक, ये तो है केमिस्ट्री के। उसके बाद है बल और गति के नियम और काम और ऊर्जा, ये है फिजिक्स के। और उत्तक नियंत्रण और समन्वय आनुवंशिकता और विकास, ये है बायोलॉजी के। और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ठीक है, ये अपने संसाधन से संबंधित हैं। और 10 और 11 नंबर जो टॉपिक है बेटा वो है इन्वायरमेंट से संबंधित, कि किस प्रकार से हमारा पर्यावरण के अंदर कि पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण के अंदर पेड़ पौधों का किस प्रकार से, जीव जंतुओं का किस प्रकार का महत्व है, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो ये था अपने सिलेबस का। अपने सिलेबस के अंदर जनरल साइंस के अंदर क्या कुछ टॉपिक्स जो थे उसके बारे में अपने बात कर रहे थे। तो प्रिय विद्यार्थियों बिल्कुल आप विश्वास रखें, जो भी डाटा आपको करवाया जाएगा बिल्कुल ऑथेंटिक होगा। तो इसके अंदर जो भी आपके सिलेबस के जो पॉइंट है वो अपने देख लिए और इसको अपने क्रमवार क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत। और ये जो क्लासेस जो रहेगी वो अपने नानक क्लासेस के ऐप के अंदर रहेगी। एक बार फिर बता दूं कि ये जो क्लासेस जो रहेगी वो नानक क्लासेस का जो ऐप है उसके अंदर रहेगी। तो फर्स्ट ग्रेड का जो अभी वीडियो कोर्स के अंदर, जो फर्स्ट ग्रेड का जो वीडियो कोर्स लॉन्च हो चुका है उसके अंदर जनरल साइंस के अंदर जो भी विषयवार जो टॉपिक थे जनरल साइंस के अंदर वो मैंने आपको बता दिए और उनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, उसके अंदर क्या कुछ सिलेबस रहेगा वो अपने डिस्कस कर लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।